एक सीधा साधा लड़का एक गांव में रहता था। वह हर किसी का बात मानता था, हर किसी का काम करने को तैयार रहता था, किसी का मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन इन बातों का उसे कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि लोग उसे और परेशान करता। साथ ही उस लड़के को सभी हीन भावना से देखता। यही नहीं, उसे सब धोखा भी देते थे। इन सब बातों से वह लड़का काफी परेशान हो गया था और वह तनाव में रहने लगा। अचानक एक दिन एक संत महाराज उसके गांव से गुजर रहे थे। वह लड़का संत महाराज को देखकर उनके पास गया और बोला, हे महाराज, मैं बहुत परेशान एवं तनाव में हूँ, कृपा करके मेरी समस्या का क्या समाधान है, कुछ उपाय बताएं। इसके साथ ही वह अपने मुश्किलों को विस्तार से बताया। संत महाराज ने लड़के के बातों को ध्यान से सुना और कहा कि सीधे स्वभाव वालों का लोग जाने या अनजाने में फायदा उठाते हैं, किंतु कई बार सामने वाला यह जानबूझ के नहीं कर रहा होता है, पर जब उसे कुछ जरूरत होती है तो वो आपको ही चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आप मना नहीं करेंगे। आप बिना मतलब की उलझनों में पड़ जाते हैं, जिसके कारण आप तनाव में रहने लगते हैं। आप लोगों के काम तो बहुत आते हो, पर अपने सीधे स्वभाव के कारण वो आदर और सत्कार नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों को हमेशा यही लगता है कि सीधे लोगों को बुरा नहीं लगता, इसलिए भोले लोगों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। आपको कई बार उस काम का सम्मान भी नहीं मिलता जो काम आप करते हो। दूसरे व्यक्ति आपकी जगह अपने नाम को आगे कर देते हैं और उनका नाम हो जाता है। अक्सर हम लोगों को समझने में गलतियां कर बैठते हैं। कई बार कुछ ऐसे लोग हमें धोखा देते हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोगों से हमें विश्वासघात झेलना पड़ता है, चाहे दोस्ती हो, व्यवसाय हो या निजी जिंदगी हो। हमें विश्वासघात कहीं भी और कभी भी मिल सकता है। अब मेरी बातों को ध्यान से मन लगाकर सुनो और अपने जीवन में इन बातों का ख्याल रखो, ताकि कोई तुम्हें फिर कभी धोखा न दे सके, कोई तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके। कृपया वीडियो में खो जाने से पहले आपके प्रिय चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। सभी को खुश करने की कोशिश न करो। जो सीधे साधे लोग होते हैं वह यह सोचते हैं कि सब उनसे खुश रहे, कोई उनसे नाराज न हो, पर सभी लोगों को खुश करना इतना आसान नहीं होता। और जो भोले लोग होते हैं वह सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जिसका कई बार दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। इस संसार में हर किसी को खुश करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इसलिए असंभव को संभव बनाने का प्रयास मत करो। आप सभी को खुश नहीं रख सकते, कोई न कोई आपसे नाराज होगा ही। इसलिए आपको कुछ लोगों की नाराजगी को नजरअंदाज भी करना पड़ेगा, इससे तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा। अपनी कमजोरी किसी को कभी न बताओ। शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य को अपनी कमजोरियों को सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। आप किसी को भी चाहे कितनी भी करीबी मानते हो, लेकिन उसे कभी भी अपने कमजोरी के बारे में न बताओ। आज जो आपका मित्र है, हो सकता है कल वह आपका दुश्मन बन जाए। ऐसे में अगर उसे आपकी कमजोरी का पता होगा तो वह आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी कमजोरी पर वह वार करेगा, जिससे आप बहुत जल्द बर्बाद हो सकते हैं। अपनी कमजोरी को बस आप ही जाने और खुद ही उसे समय के साथ ठीक करने की कोशिश करो, पर दूसरों को इसके बारे में न बताओ। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कमजोरियां सामने वाले के सामने उजागर न हो। ऐसे में विरोधी आपकी उस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं और मौका पाकर आपको धोखा दे सकते हैं। ना बोलना सीखो। यदि आप धोखा नहीं खाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ना बोलना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये ना बोलना तो अच्छी बात नहीं है, और ना बोलने से भला धोखा खाने का क्या मतलब है। तो मैं बताता हूँ कि आपको ना बोलना क्यों आना चाहिए। ना बोलने से हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही ना बोलना है, पर कई बार ऐसे हालात होते हैं जहाँ आपको ना बोलना आना चाहिए। यदि आप ना नहीं बोलते हैं तो आप बिना मतलब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो असल में ऐसी जिम्मेदारी या काम होते हैं जिसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला और न ही आपका नाम होने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की मदद न करें, पर मदद करने से पहले आपको कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। क्या वाकई में व्यक्ति इतना परेशान है कि उसको मदद की जरूरत है, या वो आपकी मदद लेकर खुद आराम करना चाहता है? क्या उसकी मदद करने से आपके किसी काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप अपने परिवार को जो समय देते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वाकई में आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, या कोई खास जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप भी हमेशा खड़े रहो। किसी के लिए ज़्यादा मुंह न रखो।
खुद पर काबू रखना किसी भी प्रकार के धोखे या विश्वासघात से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। मनुष्य को किसी भी इंसान से ज्यादा लगाव या करीबी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संबंध में दोनों तरफ से बराबरी न हो तो धोखा मिलना तय है। तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसके लिए आप अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, वह इस लायक है भी या नहीं, इसके हकदार है कि नहीं। यदि आप किसी के प्रति लगाव कम रखोगे तो वह कभी भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। लालची व्यक्ति से अपने आप को दूर ही रखो। किसी भी व्यक्ति के ज्यादा करीब जाने से पहले यह जरूर पता कर लो कि सामने वाला व्यक्ति आपके पास किसी लालच से तो नहीं जुड़ रहा है। लालची व्यक्ति का लालच ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता है, उसका सर्वनाश होना तय है। व्यक्ति को हमेशा लालची व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, न कि ज्यादा करीब। लालच के लिए बने रिश्तों में धोखा मिलने की संभावना ज्यादा होती है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न करें, कोई भी फैसला हड़बड़ी में जल्दी न लो। चतुर व्यक्ति हमेशा कोई भी फैसला सोच समझकर शांति से लेता है, वह सारे परिणामों को सोच कर ही फैसला लेता है, अपना दिमाग चलाता है और फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है। अपने मन में पहले सारे आकलन कर लो और फिर किसी निर्णय पर पहुंचो। शुरू में आपको इसमें समय लग सकता है, पर जब आप यह करने लगोगे तो बहुत जल्दी सही फैसले लेने लग जाओगे। अगर आपको धोखे से बचना है तो सबसे पहले यह सोचो कि दुनिया सारी समस्या आपकी नहीं है, आप सभी के मांगों को पूरा नहीं कर सकते। हर किसी की चाहत अलग अलग होती है। अपने अंदर के डर को दूर करो। धोखे से बचने के लिए आपको अपने अंदर के डर को खत्म करना बहुत जरूरी है। जैसे कहीं ऐसी जगह जाना जहाँ थोड़े बहुत लोग हो या उनके बीच बोलना, ऐसे बहुत से डर होते हैं आपके अंदर, जिसे आपको दूर करना ही होगा। जो लोग सीधे होते हैं वह अक्सर डरे और सहमे हुए रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं। चार लोगों के बीच बात करने में वो असहज महसूस करते हैं। आपको इस आदत को बदलना होगा। यह आदत बदलना इतना आसान नहीं है, पर आपको कोशिश करनी होगी और धीरे धीरे लोगों के बीच बोलने की आदत डालनी होगी। जब आप यह शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर का डर दूर होने लगेगा और आप अपने को धोखे से दूर रख पाओगे। समस्याओं का हल खुद निकालना सीखो। सीधे और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हमेशा कोई भी समस्या आने पर घबरा जाते हैं और इस कारण वह उस समस्या में उलझ के रह जाते हैं। चालाक व्यक्ति कोई भी समस्या आने पर बहुत धैर्य से काम लेते हैं और उस समस्या से कैसे निपटा जाए उसके बारे में बहुत ठंडे दिमाग से सोचते हैं। वह घबरा के या जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करते। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति कुछ भी समस्या आने पर भगवान को या अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं, पर चालाक व्यक्ति इसे जिंदगी का हिस्सा मानते हैं और वो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होते। अपनी समस्या के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर रहना दुर्बलता को दर्शाती है। इसका फायदा उठाकर लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। समय और पैसे की कीमत को समझो। आप चतुर बनना चाहते हो ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके और आपको कोई धोखा ना दे सके, तो उसके लिए सबसे जरूरी है समय और पैसे का सही उपयोग करना। बुद्धिमान लोग अपने समय को बिना मतलब यूं ही बर्बाद नहीं करते। वो जानते हैं जो समय चला जाता है वो लौट कर नहीं आता, इसलिए समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह पैसे की भी अपनी कीमत है। बेवजह का खर्चा कभी ना करें, क्योंकि एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है और पैसे बचाने भी जरूरी है। इसलिए पैसा सिर्फ वहीं खर्च करो जहाँ जरूरी है। हम आपको कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस पैसा सिर्फ काम की वस्तुओं पर ही खर्च करो। ऐसा न हो कि आपने कोई ऐसा सामान खरीद लिया हो जो आपके काम का ही नहीं। काम की बातें करने में रुचि रखो। जब भी आप बातें करो, चाहे रिश्तेदारों के साथ या दोस्तों के साथ या कार्यालय में, आपको काम की ही बातें करनी चाहिए। जिस विषय पर बात हो रही है उस विषय पर ही बात करो और वही बात करो जो वाकई में संभव है। जब आप बातें करते हैं सिर्फ अपनी ही बातें मत करो। आपको सामने वाले की बातें ध्यान से सुनने की आदत डालनी चाहिए, तभी आप सामने वालों को सही जवाब दे पाओगे। आप सामने वालों की बातें जब ध्यान से सुनोगे तभी सामने वाला आपसे बात करने में रुचि लेगा। अगर आप सिर्फ आपकी ही बातें सुनाओगे और सामने वाले की नहीं सुनोगे तो वह आपसे बात करने में रुचि नहीं लेगा। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। ज्ञानी व्यक्ति का जीवन में हर कार्य या हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति में कठिन परिस्थितियों को समझने की ज्यादा क्षमता होती है और वो आसानी से कठिन परिस्थितियों को जांच लेता है। इस तरह धोखा खाने की संभावना खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं धोखा से बचने के सारे उपायों को आप ध्यान से सुना होगा और इसे आप अपने जीवन में अपनाकर धोखे से बचने का रास्ता निकाल पाएंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी किया, इसके लिए दिल से